आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है योर गाइड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं द इंडियन नेवी की सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसकी पोस्ट का नाम है ट्रेडमैन मेट। दोस्तों, ये इंडियन नेवी की नोटिफिकेशन आ चुकी है ट्रेडमैन पोस्ट के लिए। आज हम ब्रीफ में इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आप ये फॉर्म भर सकते हैं और कितनी पोस्ट है, एज लिमिट क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज़ का, जो आप सामने देख सकते हैं अपने। मेजरली हम अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी में ईस्टर्न कमांड में 303 पोस्ट हैं, वेस्टर्न कमांड में 133 पोस्ट हैं और सदर्न कमांड में 57 पोस्ट हैं। अब SCs, STs, OBC, EWS कैटेगरीज की भी अलग अलग वैकेंसीज हैं। जो इसमें बिलोंग करते हैं वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी वैकेंसीज कर सकते हैं। टोटल बात करूं तो टोटल में ईस्टर्न कमांड में 710 पोस्ट हैं, वेस्टर्न कमांड में 324 पोस्ट हैं और सदर्न कमांड में 125 पोस्ट हैं। और ESM कैटेगरी जो है, जो कि जिसका मतलब है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उसके लिए भी वैकेंसीज़ हैं। 71 इन ईस्टर्न नेवल कमांड, 32 वेस्टर्न नेवल कमांड और 12 वैकेंसीज़ हैं सदर्न नेवल कमांड की। वैसे ही PWBDs यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज़ हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एज, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है इस पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए और मिनिमम एज है 18 साल, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए। जबकि रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या आपका स्टेट बोर्ड भी हो सकता है या आपका CBSE भी हो सकता है। और ITI ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जॉब नेचर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एज रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कितनी है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब आपके लिए मैक्सिमम जो उम्र होगी वो 30 साल हो जाएगी। अगर आप OBC कैटेगरी के लिए हैं तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, मतलब कि 28 साल मैक्सिमम एज। PWBDs के लिए आगे सब कैटेगरी है। अगर PWBD में अनरिजर्व कोई कैंडिडेट है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, जबकि OBCs के लिए 13 और ST SCs के लिए 15 साल का। ऐसे ही ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए मिलिट्री में आपने जितनी सर्विस दी हो प्लस 3 साल। सब फॉर एग्जांपल अगर आपने 25 साल काम किया है तो आपको 28 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगली जो कैटेगरी है वो है मिटीरियस स्पोर्ट्स पर्सन की। इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और अगर आप SC ST हैं तो 10 साल का। वहीं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जिनकी 3 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो चुकी है या फिर
क्लोजिंग डेट इस फॉर्म से पहले पहले, इस फॉर्म के क्लोज होने से पहले पहले उनकी 3 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है अप टू 40 ईयर्स, और उसमें भी ST SC के लिए 45 की एज लिमिट है। एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में बात करें तो 205 रुपये इस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होगी इसकी, मतलब आपको फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 205 रुपये की। पर अगर आप ST SC PWD कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, और अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात मैं आपको इसमें ये बताऊं कि आप इसमें UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास UPI ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड किसी से भी कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की बात करें तो जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी सिटी देखने को मिल जाएगी, और आप सर्च करके अपनी सिटी या अपना डिज़ायरेबल जो भी आपको सेंटर चाहिए आप वहाँ पे भर सकते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं हम। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन में ये एक ऑनलाइन MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, और एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो है वो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 25 मार्क्स के लिए आएगा मैक्सिमम। दूसरा जो होगा वो होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 25 मार्क्स के लिए आएगा। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये भी 25 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस भी 25 मार्क्स के लिए। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आपको इसके लिए 90 मिनट दिए जाएंगे। MCQ बेस्ड ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये। तो आगे अगर हम इसके सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके मैथ से रिलेटेड सम्स हो सकते हैं, आपका सीरीज़ ऑड वन आउट निकालना आ सकता है, वेन डायग्राम आ सकती है, एनालॉग वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकता है आपको, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ सकती है आपको। और अगर देखा जाए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें एक मिक्सचर देखने को मिलेगा आपको, टाइम एंड वर्क का, रेशियो प्रोपोर्शन का, स्टैट्स का, टिग्नोमेट्री का, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस का। तो ये सब आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देखने को मिल सकता है। जबकि जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें काफ़ी बेसिक इंग्लिश होगी प्लस कॉम्प्रिहेंशन होगा, जैसे कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसमें से आपको 4 या 5 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपकी 10th लेवल की ही मोस्टली आपकी साइंस होगी, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के सवाल आ सकते हैं, इन्वायरमेंट के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, जनरल नॉलेज के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, ज्योग्राफी के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक होने वाला है, जबकि आपको ज़्यादा मेहनत जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और आपका क्वांट्स के लिए करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका जो जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस है ये कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होने वाला है। तो जो आपके डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करूँ तो ये आपको बोर्ड से आपको ईमेल और आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आप फॉर्म भरते टाइम डालेंगे आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आगे बात करेंगे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर की। ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपको एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ही मिलेगी, आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा। आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कंफर्म होगा। ध्यान रखें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम के स्पेलिंग और आपकी हर एक चीज़ सही है और आप सब कुछ सही भर रहे हैं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी तकलीफ़ ना आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका EWS सर्टिफिकेट या ST SC कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आपकी कैटेगरी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट है,
तो ये एग्ज़ाम जो है, इसका जो लिंक है वो वेबसाइट पे ओपन होने वाला है 22 फरवरी सुबह 10:00 यानी कि सुबह के 10 बजे। और इसकी क्लोजिंग टाइम है 7 मार्च 2021 को 1700 यानी कि शाम के 5 बजे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप 7 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म भर दें। और मेरा कहना है कि आप शुरुआती दिनों में ही भर दें इस फॉर्म को, क्योंकि अगर काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको आपका पसंदीदा एग्ज़ाम सेंटर मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो करने पड़ेंगे बोर्ड को। तो ये गाइडलाइन है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में। लास्ट डेट फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 7 मार्च 2021 टिल 1700 यानी कि शाम के 5 बजे। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इसमें। लगभग 1100, जिसके लिए अलग अलग जो कि अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। एज लिमिट जो है 18 से लेकर 25 साल तक है, पर रिज़र्व कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर रिजर्वेशन, जो जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, प्लस 10th पास होने के बावजूद ITI ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास अपना डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप ये दोनों कैटेगरीज़ में फॉल करते हो, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो हम अगर ड्यूटीज़ की बात कर लें तो ये जर्नल ड्यूटीज़ रहेंगी आपकी, आपके सुपरवाइजर्स आपको कुछ भी काम दे सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होंगे जिसका नाम है इंडियन नेवी। तो आपको डिसिप्लिन में रह के आपको अपने ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, पर ये एक हिंट है कि आपके कैसे कैसे काम आपसे करवाए जाएंगे। मान लीजिए कि आपको फोटोकॉपी, फैक्स लेने ले जाने, डाक लेने ले जाने के का काम दिया जाएगा आपको। शॉप शिप्स और सबमरीन्स की मेंटेनेंस या किसी भी टाइप का प्रोडक्शन के काम में भी आपको दिया जाएगा। और ये सिर्फ एक हिंट है कि आपसे कैसे काम करवाए जा सकते हैं, पर आपके सीनियर्स आपसे जो भी काम करवाएंगे आप मोस्टली उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक काफ़ी इस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो एज रिलैक्सेशन की बात हमने कर ली है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 205 रुपये है अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट या एक्स सर्विस मैन हैं, प्लस आप एक वुमेन है तो आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये काफ़ी हद तक एक ब्रीफ था कि इस नोटिफिकेशन में क्या आया है। मैं अलग से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरना है और इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। मैं लेक्चर्स भी दूंगा, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, फुल सिलेबस में आपकी हेल्प करूंगा मैं। तो ये थी आज की वीडियो, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर आप किसी अपने दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कुछ पूछना है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।